देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आई है, जहां आपको बता दें कि बच्चों से भरा वाहन पलट गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर आई है। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के झुलनीपुर इटहिया मार्ग पर बच्चों से भरा स्कूल वाहन पलट गया। हादसे में 8 मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। एक बच्चे की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इटहिया मार्ग के समोदपुर मोड़ पर यह हादसा हुआ, जिसमें 8 मासूम बच्चे घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। वहीं एक बच्चा अभी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। छह लोग तो बीच में बैठे थे, 12 लोग और पीछे 5 लोग और 3 आगे। नारायण यूपी के मऊ में युवक के घर के सामने धरने पर बैठी है युवती। उत्तर प्रदेश के मऊ से खबर सामने आ रही है। मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र के साथ आपको बता दें, क्षेत्र के कस्बा वाजिदपुर में एक लड़की एक लड़के के साथ पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी और युवती से शादी करने के लिए आए दिन वो रोज झूठ बोलता जा रहा था। जब युवती को उसके ऊपर शक होने लगा तो युवक पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। शादी से इनकार करने पर बीती रात को युवती ने प्रेमी के घर के चौखट पर धरने पर बैठ गई। जैसे ही इसकी सूचना मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दे दी। पीड़ित युवती ने बताया कि उसके लिए हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगा तो उसी के दरवाजे पर अपनी जान दे दूंगी। वहीं सोमवार की सुबह पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। उक्त विषय में सीओ घोसी नरेश कुमार सिंह ने बताया कि 14 मार्च की रात में युवती द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि युवक ने 6 माह से ही शादी का झांसा देकर अवैध शारीरिक संबंध बनाया था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उस टाइम बोल रहा था शादी करेंगे और इस टाइम जब हम बोल रहा शादी नहीं करेंगे, जो तुम्हें करना है वो करो। तो इसके बारे में किसी से आपने शिकायत की? हाँ। तो क्या हुआ उसमें? वही उसके ऊपर मुकदमा है। क्या आप उससे शादी करना चाहते हो? नहीं, उसमें कुछ भी कहना है। क्या आप उससे शादी करना चाहते हो? सर, हम नहीं करना चाहते। वो तो कह रही थी कि हम दोनों लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, तो क्या दिक्कत आ रही है? सर, मुझे नहीं करना था। सर, तो शादी हो गया था। ठीक, वहाँ भी गई थी तो एक खट्टी भी बुला दी। ठीक, तो लड़का भी सब जाना वाना सबको छोड़ दिया। ठीक, और छोड़ के आया तो मुझे अब कह रही है। उस टाइम बोल रहा था शादी करेंगे। भदोही में ओवरलोड ट्रकों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर सामने आ रही है। भदोही में प्रशासन ने ओवरलोड ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की है। गिट्टी बालू से लदे 31 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। ओवरलोड ट्रकों के संचालन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। वहीं एएसपी, एडीएम और एआरटीओ ने संयुक्त रूप से ट्रकों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि गिट्टी बालू से लदे 31 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया है। कुशीनगर के शहीद स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू का कब्जा हो रहा है। जी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर सामने आ रही है। कुशीनगर में शहीद स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना कब्जा कर लिया। योगी सरकार के लाख चेतावनी के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अनसुनी कर दी है। 11 स्वतंत्र संग्रामी सेनानियों के याद में यह शहीद स्थल बना था। आपको बता दें कि शहीद स्थल का बैनामा करवा लिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। वर्तमान में सेवरही से कांग्रेस के विधायक अजय कुमार लल्लू यूपी के प्रदेश अध्यक्ष काफी दिनों से कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। वहीं आपको बता दें, नगर पंचायत सवारी के शहीद स्थल का यह पूरा मामला है। एक हुआ है और जो बैनामा हुआ वो खतौनी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी खतौनी में 2-3 नाम अंकित हैं विक्रेताओं के, और उन लोगों ने बेचा है। और वो जो खतौनी है, कौन कौन लोग हैं उसमें?
64,16,000 रुपये है और ये उस महीने का सबसे बड़ा बैनामा है जो ये कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु भेजा गया है। और कलेक्टर स्टाम्प में हमारे यहाँ 3 लोग होते हैं, उसमें जिलाधिकारी होते हैं, अपर जिलाधिकारी और सहायक महानिरीक्षक निबंधन। इन तीनों में से बैनामा एक हुआ है और जो बैनामा हुआ वो खतौनी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी खतौनी में 2-3 नाम अंकित हैं विक्रेताओं के और उन लोगों ने बेचा है। और वो जो खतौनी है कौन कौन लोग हैं उसमें। मथुरा में पुलिस ने 40 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर सामने आ रही है। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में एक 40 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने महिला कमलेश की गला दबाकर हत्या की थी। थाना हाईवे इलाके के बसंत कुंज कॉलोनी में 8 दिन पहले घर में 40 वर्ष के महिला कमलेश की हत्या कर दी गई थी। वहीं मथुरा पुलिस द्वारा इस मामले की गहराई से छानबीन के बाद यह तथ्य सामने आया कि मृत महिला की हत्या नामजद लोगों द्वारा नहीं बल्कि विधवा कमलेश के साथ बेलदारी का काम करने वाले एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के सहयोग से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके गले के टिप्स अन्य सामान लूट कर ले गए थे। एमपी सिंह का कहना है कि 8 दिन पहले एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि इस हत्याकांड की बड़ी बारीकी से छानबीन करते हुए पुलिस ने नामजद दर्ज किए गए 3 लोगों को निर्दोष पाया है। वहीं हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया है। इसने लूटने का प्रयास किया तो महिला ने विरोध किया और उस विरोध पे उसने उनका गला उन्हीं की साड़ी से गला घोंट के हत्या कर दी, जिसमें चैन, कान के टप्स और नाक की कील उसने लूट लिया था। इस संबंध में जब सिया की और इनके 2 और अन्य साथियों की गिरफ्तारी की गई तो इनके सारे लूट के सामान बरामद हुए। इसने लूटने का प्रयास किया तो महिला ने विरोध किया और उस विरोध पे उसने उनका गला उन्हीं की साड़ी से गला घोंट के हत्या कर दी, जिसमें चैन, कान के टप्स और कानपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर सामने आ रही है। कानपुर में चकेरी के कोयला नगर हाईवे के किनारे मृत मिली विवाहिता की हत्या उसके पति ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में हत्या की स्वीकारोक्ति करते हुए ऐसी जानकारी दी गई है जिसे सुनने वाले सन्न रह गए। उसने पत्नी को पहले मॉल में शॉपिंग कराई और फिर उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि पत्नी की हत्या के सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कानपुर के पनकी से मायके से मिलाने के बाद पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद चकेरी के कोयला नगर के पास हाईवे के किनारे पर शव फेंक दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पत्नी की हत्या का सारा सच कबूल दिया। फोन करके बुलाया था और इसके बाद अपने 2 साथियों आशू और कल्लू के साथ इनके पति जिनका नाम धर्मेंद्र है वो ऑटो में लेके इनको कई स्थानों पर इनको घुमाते रहे और उसके बाद मौका देखकर इन तीनों ने गला घोंट के इनकी हत्या कर दी और उसके बाद मौका देख के इन्होंने शव को हाईवे किनारे फेंक कर ये लोग फरार हो गए थे। फोन करके बुलाया था और इसके बाद अपने 2 साथियों आशू और कल्लू के साथ इनके पति जिनका नाम धर्मेंद्र है। देवरिया में पुलिस और साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर सामने आ रही है। देवरिया जिले के सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलिस और साइबर सेल की टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब फर्जी आधार कार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार की होलोग्राम और मुहर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में आधार कार्ड, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, लैपटॉप, डोंगल कीबोर्ड, 52,210 रुपए नगद बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस संबंध में एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त प्रयास से बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और वो फर्जी आधार कार्ड बनाता है जिसमें फ़ोटो जिस व्यक्ति का आधार कार्ड होता है उसकी होती है और पता उसका कुछ और लिखा होता है। और इस प्रकार इन लोगों ने यहाँ अभी लेटेस्ट 2 घटनाएं की। 2 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे किराए पे लिए उसी आधार कार्ड के आधार पे, और जब वो नहीं लौटे तब उस दुकानदार ने इसकी कंप्लेंट की। हमारे साइबर सेल ने ये पूरा टेक्नोलॉजी से इसकी खोज की और 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक बाल अपचारी है तथा 2 अभियुक्त इसमें
थाना मदनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे 25 आधार कार्ड, एक मोबाइल, इसके अलावा 2 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे बरामद हुए हैं। शाहजहांपुर में जिला कोषाधिकारी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर जनपद में शिक्षा मित्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल में आज संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रत्नाकर दीक्षित के नेतृत्व में जिला कोषाधिकारी शैलेंद्र सिंह से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। और जिलाध्यक्ष ने बताया कि जनपद में 105 शिक्षा मित्रों का चयन सहायक अध्यापक के पद पर 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र में पाकर हुआ था। 16 अक्टूबर से आपको बता दें 4.5 महीने तक उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जिंदगी की गुजर बसर की, क्योंकि उन्हें जो 10,000 रुपए मानदेय मिला था वह भी इस बीच बंद रहा। इसके चलते 4.5 के महीने के बाद जब कल शाम उनके खातों में फरवरी माह के वेतन का मैसेज आया तो सभी के चेहरे खिल गए। में नियुक्ति हुई है। ये पहले शिक्षा में थे, तब इनका ऑलरेडी सत्यापन हुआ था। जो है उसी आधार पे 69 लोगों का जो है कि जैसे द्वारा ऑर्डर किया था वेतन भुगतान करने के लिए, तो फरवरी महीने का भुगतान इनको कल कर दिया गया है। और बाकी इनका जो भी 3.5 महीने का एरियर है वो 18 तारीख को पेमेंट हो जाएगा। मथुरा में नदी में स्नान करते वक्त एक भारतीय जवान डूब गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मथुरा थाना कोसीकला भारत चीन बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक भारतीय जवान शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर असम से उसके पैतृक गांव छाता के खितावता गांव में सेना द्वारा लाया गया। गांव में शहीद जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों युवा समाज सेवी, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने जवान को अंतिम विदाई दी। गांव में पूरे सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जवान के नाम पर शहीद स्मारक और गांव का प्रवेश द्वार बनवाने की घोषणा की है। मथुरा के समीप चादा के गांव खितावता में उस समय शोक छा गया जब गांव का एक राष्ट्र प्रहरी वायुसेना के जवान विष्णु बेनीवाल का पार्थिव शव भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक लेकर आए। शहीद जवान की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। वहीं कितावता गांव के अलावा आसपास के गांव के युवा भी शहीद जवान के गांव में दौड़े चले गए। जवान विष्णु बेनीवाल की अंतिम यात्रा कोसीकला के बठान गेट से लेकर उसके गांव खितावता तक निकाली गई, जिसमें हजारों युवाओं ने जय हिंद के नारों के बीच जवान को अंतिम विदाई दी। गांव की बस्ती को छोड़ के वो चला गया तो बड़ी दुखद घटना है और बड़ी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो क्या मांग करते हैं, क्या मतलब सरकार से, क्या गांव के लोग इस तरीके से देश में जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं सभी सीमाओं पर, तो चूँकि इनका भरण पोषण जो लालन पालन था वो उसी के ऊपर डिपेंड था और सभी लोग उसको पसंद करते थे। तो हमारा गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से भी यही मांग है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो उसके नॉर्म्स और नियम हैं उसके तहत जो उनको आर्थिक सहायता हो वो दी जाए। गाँव जालौन में वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। जालौन में मुसलमानों का वसीम रिजवी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं जालौन के मुस्लिम उलमाओं ने वसीम रिजवी के खिलाफ उरई के बजरिया से नारेबाजी करते हुए दलगंजन चौराहा पर पहुंचकर प्रदर्शन करके पुतला फूका। वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और फांसी जैसी मांग कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि वसीम रिजवी ने मुसलमानों की पवित्र किताब कलाम पाक के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसकी सजा तो अल्लाह तो देगा ही, पर इसको लेकर देश का कानून वसीम रिजवी को फांसी दे ताकि कभी दूसरा वसीम रिजवी इस तरह की गलत टिप्पणी न कर सके। लखीमपुर में एक नाबालिग किशोरी को 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। लखीमपुर के सिंगाही थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को 24 घंटों तक बंधक बनाए रखा। दबंगों ने नाबालिग किशोरी को अगवा किया। किशोरी को अगवा कर 2 दिन तक उसे बंधक बनाए रखा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया है। वहीं 24 घंटे से लड़की कोतवाली में बैठी उसका मेडिकल नहीं कराया गया। बता दें कि खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं। पीड़ितों पर सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। रमेश सिंह का लड़का बलजिंदर सिंह और गुरमीत सिंह का लड़का बब्बू मान, ये हमारी लड़की को 13 तारीख की रात में उठा के ले गए। तो उसके बाद में हमने इतला भी दे दी थाने में। कोई 3 दिन इन लोगों ने गन्ना में रखा है
3 दिन हमको नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। जब हमने अपनी आँखी से देखा ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद कल से लड़की हाजिर हो चुकी है। अभी तक वो लोग सरेआम घर खुला घूम रहे हैं घर पे, यही धमकी दे रहे तुमको मार डालेंगे या तो राजीनामा करो। हमने फिर एसओ साहब से बताया, हमने कहा धमकी दे रहे हैं, तो एसओ साहब बोलने लगा चलो अब राजीनामा कर लीजिए। अब हम गरीब आदमी विकलांग आदमी हैं, हम मरने लायक नहीं रह गए, खाली जिए लायक नहीं रह गए, मरने लायक तो हम हैं। ठीक, हमारी कोई सुनाई नहीं, कहीं भी नहीं सुनाई। और ये लड़के सरेआम आज भी हमारे घर में आए थे मारने के लिए। गाजियाबाद में एक अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के आजाद एनक्लेव कॉलोनी में हरेंद्र खड़खड़ी की संपत्ति को प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क कर लिया। इसी मामले पर एसपी देहात ने बताया कि हरेंद्र खड़खड़ी एक शातिर अपराधी है जिस पर 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जिसके पास संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसमें 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क की गई है। यहीं आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में एवं अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। इसके विरुद्ध ये कार्रवाई आज इसलिए की गई है क्योंकि इसने जो भी अपने आपराधिक कृत्यों से जो भी संपत्ति अर्जित की है वो संपत्तियां हमने चिन्हित की और लगभग इसकी 5 संपत्तियां चिन्हित हुई थी और आज इसकी 2 संपत्तियों का जो कि प्लॉट है खुशहाल नगर में, उन सभी को आज कुर्क किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आगे भी जो इस तरह के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सुरेंद्र चिड़िया, पैंदा एवं अन्य लोग, उनकी भी हम संपत्ति चिन्हीकरण कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम गैंगस्टर में कठोर कार्रवाई करेंगे। आगरा में 3 युवक विसर्जन करते वक्त यमुना नदी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के आगरा से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कथा के परिवार के साथ जवारे सामग्री विसर्जित करने आए 3 युवक यमुना नदी में नहाते समय डूब गए। यमुना नदी में युवकों के डूबने से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि समय रहते 2 लोगों को लापता बचाया गया है और बता दें कि 2 लोगों को बचा लिया गया है और 1 लापता है। उसमें आक्रोशित परिजनों ने स्थानीय पुजारी के साथ मारपीट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का लिया संज्ञान और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आए थे जी, तो उसमें नहाते समय 2-3 लड़के डूब गए थे। इसमें 1 लड़का चला गया और 2 लड़के तो वैसे ही निकल आए। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दी पुलिस को। यहाँ पे कोई चौकी पे व्यवस्था नहीं थी। इससे भी भाई पहले कई घटना हो चुकी है, नहीं तो ना मंदिर की और नहीं पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। खुला घाट है और इतना गहरा पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। हम निवासी सोरामगढ़ी अलहदादपुर आए थे। बागपत में विद्यालय की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर उसे ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बागपत में जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर बिना शिक्षा अधिकारियों की अनुमति के तोड़ दिया गया। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद आज जिलाधिकारी ने स्कूल पहुंचकर मुआयना किया और मौके पर मौजूद मंदिर समिति के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण पूरा कर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बता दें कि श्री जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल बड़ौद की 116 बालिकाओं और 5 शिक्षिकाओं के भविष्य की जरा भी परवाह किए बगैर प्रशासन ने एक व्यक्ति की शिकायत के बाद विद्यालय के भवन को गत 21 जनवरी को तोड़ना शुरू कर दिया था। इस मामले में यहाँ की शिक्षिकाओं के साथ साथ बालिकाओं के अभिभावकों ने एसडीएम से लेकर डीएम कमिश्नर और मुख्यमंत्री से भी इस मामले में शिकायत कर स्कूल निर्माण कराने की मांग की थी। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।